अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 4 के प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मज़ीद मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात करूँ कि आप अपनी पेंसिलें पकड़ें और जो मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ वो आप पेज नंबर निकालें और आपको मैं इस सवालों के जवाब लिखवा दूँ, ठीक है। इबादत का पेज नंबर है 71। हमने इबादत का सबक नंबर 7 पढ़ रहे थे। हमने उस सबक की आधी मशक हल कर लिया। आज हम उस सबक का एक पेज रहता था, उस सबक की मशक आखिरी हम हल करेंगे। ओके, शाबाश। देखें सवाल नंबर 4 कि सवाल हमें क्या कह रहे हैं, देखते हैं। झेल में दिए गए हर जुमले में एक या एक से ज़्यादा गलतियां हैं। यानी ये जो जुमले लिखे हुए हैं ना, ये जो सवाल लिखे हुए हैं, इनमें एक गलती है या एक से ज़्यादा गलतियां हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, आप गलतियों के गिर्द दायरा बनाएं गोल और इन जुमलों को दोबारा दुरुस्त करके लिखें। यानी जो गलत है ना उसको आपने सर्कल कर देना है और नीचे इस जवाब में आपने सही करके पूरा जुमला मुकम्मल करके लिखना है। चलें पहला जुमला सवाल देखते हैं कि पहला जुमला हमें क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे और ईदैन की नमाज के लिए, पढ़ते रहे मेरे साथ साथ। जुमे और ईदैन की नमाज के लिए इमाम के अलावा कम से कम 5 आदमियों का होना ज़रूरी है। क्या हमने रीडिंग में 5 पढ़े थे? नहीं, आपने 5 के ऊपर गोल सर्कल कर दें, गोल दायरा बना दें कि वो ये गलत कह रहे हैं। हमने 5 के ऊपर 3 लिख देना है। यहाँ पर आप गोल दायरा बनाएं और आप लिख दें इस 5 के ऊपर 3 और इसी जुमले को देख के आपने नीचे लिख देना है। बस 5 नहीं लिखना, आपने 3 लिख देना है। 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। समझ आ गई पहले सवाल की। जुमे और ईदैन की नमाज के लिए इमाम के अलावा कम से कम 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। ये हो गया ठीक जुमला एक। जी दूसरा देखें। मर्दों के लिए पाँचों फ़र्ज़ नमाजें घर में अदा करनी चाहिए। इस तरह है, मर्द नमाज घर में पढ़ें? नहीं, वो गलत कह रहा है सवाल। हमने घर को क्या है, गोल सर्कल कर देना है। घर के ऊपर आप लिख दें मस्जिद, फिर इसी जुमले को आप नीचे लिख दें सही जवाब करके। आपने लिखना है मर्दों के लिए 5 फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में अदा करनी ज़रूरी हैं। ये हो गए 2। अगला सवाल देखें। मुक्तदी अगर 2 से ज़्यादा हों तो इमाम का पीछे खड़ा होना वाजिब है। यानी जो नमाज़ पढ़ने वाला है वो पीछे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाएगा? नहीं, ये सवाल हमें गलत बता रहा है। हमने लिखना है सही करके। क्या लिखना है, पहले तो आप यहाँ पर गोल सर्कल करें, इमाम का पीछे खड़ा होना वाजिब है। इसको आप सारा सर्कल कर दें कि ये गलत कह रहा है। हमने लिखना है मुक्तदी अगर 2 से ज़्यादा हों तो इमाम के पीछे सफ़ बनाकर खड़े हों। क्या लिखना है आपने, मुक्तदी अगर 2 से ज़्यादा हों तो इमाम के पीछे सफ़ बनाकर खड़े हों। जी अगला सवाल। सफ़ में एड़ियाँ सबकी एक सीध में ना हों, आगे पीछे हों, यानी बराबर पे ना हों। वो सही कह रहा है? गलत कह रहा है। आप ना को क्या है, गोल सर्कल करें। हमने सही जवाब क्या लिखना है, सफ़ में एड़ियाँ सबकी एक सीध में हों। ना नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है एक सीध में हो, यानी बराबर पे हों, आगे पीछे ना हों। यहाँ पर वो कह रहे हैं आगे पीछे हों, आपने पीछे के ऊपर ना भी लिख देना है, आगे पीछे ना हो।
چلیں جی اگلا سوال دیکھیں، کندھے سب کے دور دور ہوں، غلط کہہ رہا ہے سوال ہمیں، ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کندھے سب کے ملے ہوئے ہوں اور درمیان میں جگہ خالی ہو، یہ بھی غلط کہہ رہا ہے، ہم نے لکھنا ہے درمیان میں جگہ خالی نہ ہو، اوپر آپ نے نہ لکھ دینا ہے۔ اب میں آپ کو صحیح جملہ بتاتی ہوں، کندھے سب کے ملے ہوئے ہوں، دور دور جو لکھا ہوا ہے آپ نے گول سرکل کر دینا ہے ان کو، یہ غلط بتا رہا ہے ہمیں، کندھے سب کے ملے ہوئے ہوں اور درمیان میں جگہ خالی نہ ہو، یہ صحیح جواب آپ نے اس لائن میں مکمل کرنا ہے، اوکے۔ چلیں جی آخری سوال دیکھیں، صف ایک کونے سے بنائیں، نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے سوال ہمیں، اس کو آپ سرکل کریں، ہم نے لکھنا ہے صف امام کے دائیں بائیں سے بنانا شروع کریں، صف کہاں سے بنانی شروع کریں، امام کے پیچھے دائیں سائڈ سے یا دائیں سائڈ سے شروع کریں، بائیں سائڈ تک ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جواب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ پھر میں آخری سوال دوبارہ سے بول دیتی ہوں، صف امام کے پیچھے دائیں بائیں سے بنانا شروع کریں، یا آپ لکھیں صف امام کے پیچھے دائیں بائیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی یہ تھا آپ کا سبق، ایک پیج میں نے آپ کو دیا، اس کو آپ نے حل بھی کرنا ہے اور پورا سبق کیونکہ ہمارا ہو گیا، اس پورے سبق کی مشق آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن کا سبق، نکالیں سورۃ البینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البینہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اگلی لائن دیکھیں، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اولئک ہم شر البریہ۔ جی اگلی آیت دیکھیں آپ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یہاں تک کافی ہے۔ چلیں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ یہ سبق آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، قرآن کا بھی اور تربیت نصاب کا بھی، اوکے۔ شاباش، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔